धन्यवाद प्रिंसिपल साहब। आदर और सम्मान के योग्य हमारे कालापीर के महंत श्रीमान सुखराई नाथ जी, हमारे प्रिंसिपल साहब, सभी स्कूल स्टाफ्स, मेरे साथ आई मेरी टीम, व गांव से आए बुजुर्गों, प्यारे बच्चों। जैसा कि प्रिंसिपल साहब ने अभी बतलाया था कि बड़े ही शॉर्ट पीरियड के अंदर ये हमने इन्फॉर्म किया था और आपसे रूबरू होने का मौका मिला, और ये एक हमारी भी प्रशासन की ओर से एक मुहिम चलाई जा रही थी कि नशे के ऊपर कैसे वार किया जाए, और इसी के तहत हमने काफ़ी दिनों से इसमें एक बच्चों से रूबरू होने के लिए एक छोटे छोटे प्रोग्रामों का आयोजन किया है। और इसके तहत ही अगर हम कल की बात करें तो आपके भी स्कूल में आए होंगे, कल हमने पूरे डिस्ट्रिक्ट हिसार के अंदर 270 स्कूलों में ऐसा आयोजन किया था, और हम सभी स्कूलों में पहुंचने की कोशिश कर रहे थे कि हम बच्चों को नशे के प्रति अवेयर करें और उनको बतलाएंगे इसके क्या क्या इफेक्ट आपकी लाइफ में पड़ सकते हैं। तो इसके तहत आज हमें मौका मिला दोबारा से। मैम जी ने भी कहा था कि भी आपने हमारे यहाँ कोच स्कूल में आना है, क्योंकि आपका स्कूल काफ़ी दूर पड़ता है। आप अगर बात करो डिस्ट्रिक्ट हिसार में, लेकिन आप लगते हो जींद के नज़दीक, तो शायद कल आपके यहाँ भी जींद से ही कोई मुलाजिम आए होंगे। हमारे यहाँ हिसार से तो नहीं आए, शायद जींद से आए थे वो। तो इसलिए आपका रिमोट का एरिया पड़ता है और काफ़ी टफ है आपके गाँव को चूज़ करना। तो ये हमारा भी एक सौभाग्य है। और महंत जी का और आपके प्रिंसिपल साहब से जब हमारी बात हुई थी तो उन्होंने भी हमारे को सेल्फ इनवाइट किया था और हम आपके बीच में आए। हम आपको एक बात बताना चाहते हैं, जो ये मुहिम है ये हमारे एक आईजी साहब के द्वारा चलाई गई थी जनवरी में, और जनवरी में जनवरी में जब हमारे आईजी साहब यहाँ पे नए आए थे तो उन्होंने हमारी रेंज के पांच डिस्ट्रिक्ट पड़ते हैं, 5 डिस्ट्रिक्ट में 8 डिस्ट्रिक्ट में 5-5 गाँव को चिन्हित किया था कि उन्होंने ये एक 5-5 गाँव को हमने चिन्हित करके वहाँ पे एक हमारी टीम है, ये जो सामने बैठी है, वो आपके गाँव में तो हमने आज तक उसका सर्वे नहीं किया, लेकिन आने वाले टाइम में हम आपके गांव को जरूर चयनित करेंगे। और उसमें जो ये हमारी टीम है वो गांव में डोर टू डोर सर्वे करती है और उसको एनालाइज करती है कि गांव में कितने बच्चे नशा करते हैं, और जब वो बच्चे नशा करते हैं तो उनका हम एक डाटा बनाते हैं और फिर हम उनको दवाइयाँ भी दिलाते हैं कि भी उनको उस एडिक्शन से कैसे बाहर लाया जाए। तो उसके तहत हम कुछ काम कर रहे हैं, उसके तहत ही हम आप लोगों से ये कुछ बातें शेयर करने के लिए इसके माध्यम से आप लोगों के बीच में आए थे। तो ये एक हमारा मोटिव था जिसमें हम काफ़ी एनजीओज भी हमारे साथ काम कर रहे हैं, जैसे अंकुश फाउंडेशन नाम का एक एनजीओ है जो हमारे शहर में काफ़ी ज़्यादा काम कर रहा है। उसमें काफ़ी अच्छे बच्चे हैं जो आपको ये बतला सकते हैं कि भी हमने नशा कितने इस नशे से जकड़े हुए थे और हमने ये नशा अब छोड़ दिया है। कि आप स्टोरी सुनोगे तो आप भावुक हो जाओगे कि उन्होंने इतनी मुश्किलों में ये नशा पकड़ा और फिर उसके बावजूद उन्होंने अपना घर बार सब कुछ अपना करियर बर्बाद कर दिया, और अब वो उसके छोड़ने के कगार पे हैं। क्योंकि एक ऐसा नशा की बात कर रहे हैं हम जहाँ पे ड्रग्स एक ऐसा नशा है जहाँ एक बार आप उसके चंगुल में चले जाओगे तो उससे बाहर निकलना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। ये छोटा नशे की तो हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि आप लोगों को सबको पता है, ओका, बीड़ी, तम्बाकू, दारू, सबको पता है इस चीज़ का। लेकिन हमारा मोटिव सबसे बड़ा कि आप छोटे बच्चे हो, आप उस नशे की तरफ मत जाओ जो नशा आपको एक बार जकड़ लेगा तो आपका समूल नाश कर देगा और आप अपनी ज़िंदगी में कभी भी ऊपर नहीं उठ पाओगे। इसलिए हम ये छोटे छोटे प्रोग्रामों के माध्यम से आप लोग छोटे बच्चे हो, आप लोगों को पता है कि आपसे मैसेज, वो कहते हैं ना, अगर साइंस में हम बात करें तो न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन्स, जब वो परमाणु फटता है तो 3 से 9 और 9 से 27, 27 से 81, तो वो आप लोगों के अंदर है। अगर हम ये मैसेज आप बच्चों को देंगे, जब आप अपने परिवार वालों को, अपने दूसरे रिश्तेदारों को जब बतलाओगे तो एक मैसेज आता है सोसाइटी के अंदर। ये सोसाइटी का ही मैसेज देने के लिए हम आपके पास ये इसीलिए आए हैं ताकि आप लोग इस नशे की अवेयरनेस से, इससे जकड़ से दूर रहें। और रही बात अगर आपका सामाजिक परिवेश में ऐसा कोई नशा बेचता है, ऐसा कोई कार्य करता है
तो उसकी तुरंत हमारे को इन्फॉर्मेशन भी दे सकते हैं। वैसे तो कल का हमारा प्रोग्राम दूसरा था, लेकिन एक जो मेरा ये जो ड्रग्स एवं हिंसा मुक्त मेरा गांव मेरी सांस, ये हमारा प्रोग्राम काफ़ी दिनों से चल रहा है, जनवरी से हमारा चल रहा है। कम से कम हम 10 गांव में इसके तहत जा चुके हैं, जो हमने चिन्हित किए हैं। वहाँ पे हमने क्या किया था कि हर गांव का एक सर्वे किया हुआ था। हमने हर बच्चे को जो इस बीमारी में लिप्त है, हम इसको जो नशा करता है उसको हम किसी और चीज़ की संज्ञा नहीं दे रहे हैं। जो हमारा इस प्रोग्राम में हम उसको कह रहे हैं कि वो बीमारी से लिप्त हो गया है, उस बीमारी से उसको बाहर निकालने के लिए हम उसको दवा और उसको ऐसा वातावरण देने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उस वातावरण के तहत वो उस समाज में दोबारा से शामिल हो सके जिस समाज में वो जाने के योग्य नहीं है और उसको समाज एक्सेप्ट भी नहीं कर रहा है वहाँ पे। तो इसलिए हम उनको एक छोटा सा हमारा अगर हम जनवरी फरवरी की बात करें तो हमने ऐसे 5-10 गांव से कम 25-30 ऐसे बच्चों को चयनित किया था जो नशा करते थे, उनको दवाइयाँ भी दिलाई थी और उनके एनालिटिकल्स जो ग्रुप्स के माध्यम से हमने उनका एक आपस में संवाद भी करवाया था। जब उन्होंने डिस्कशंस किया था, सभी ने अपनी अपनी मजबूरियाँ बतलाई थी। इस टाइप्स के हम कुछ छोटे वो आयोजन कर रहे हैं और हम उस पर पूर्ण रूप से, जो एक हमारी छोटी सी टीम है जो 8 बंदों की है, ये पूर्ण रूप से डेडिकेटेड टीम है। आपको पता चलेगा जब आपके गाँव को भी हम कभी ना कभी जरूर टारगेट करेंगे और वहाँ पे हम मुख्य रूप से उन लोगों को चयनित करेंगे जो नशा लेते हैं और बेचते हैं। हमारी सबसे बड़ी मुख्य बातें इसमें 2 ही होती हैं गाँव में कि आजकल आप सबको पता है नशा कौन बेचता है, नशा कौन करता है। आप इन्फॉर्मेशन भी देते हैं, कई बार आप लोगों की शिकायत भी होती है कि पुलिस वाले तो पकड़ते ही नहीं। ठीक है, कहीं ना कहीं आप भी सत्य हैं, इस बात को हम नकारा नहीं कर सकते, लेकिन कुछ बातें ऐसे होती हैं जिसके ऊपर धीरे धीरे शिकंजा के साथ कसा जा सकता है। एकदम उसके ऊपर किसी भी चीज़ के ऊपर शिकंजा नहीं कसा जा सकता। तो इसलिए हम उसके ऊपर धीरे धीरे 1 गांव 2 गांव, अब 10 गांव हैं, जैसे हम 15-20 गांव तक पहुंचेंगे कहीं ना कहीं हमारा मैसेज जाएगा। और छोटी छोटी सभाएं, जैसे अब आपके स्कूल में आए, हम गाँव की परसों पे भी जाते हैं, वहाँ भी हम लोगों से इंटरेक्शन करते हैं, सिंगल इंडिविजुअल आदमी से भी इंटरेक्शंस करते हैं। तो उसका कहीं ना कहीं धीरे धीरे समाज में इफेक्ट होगा। हम एकदम तो इसका समूल नाश नहीं कर सकते, इसलिए इसी माध्यम से आप लोगों से हम मिलने आए थे। और रही बात आप बच्चों की, आप बच्चे भी काफ़ी, देखो आपका भविष्य है। आप हमारे, अगर वो कहते हैं कि भी छोटे बच्चे ही हमारा समाज, वो हमारे देश का भविष्य हैं। आप अपने आप को इतना बिजी कीजिए कि आपके पास इस टाइप के सोचने का समय ना हो। एक अपनी कंपनी भी अच्छी बनाएं ताकि वो कंपनी के तहत आप एक अच्छे इन्वायरमेंट में रहें। ऐसी बातें ही ना आए हमारे बीच में कि भी हम नशे के प्रति उधर जाएं या ना जाएं। वे बच्चों के पास तो सिर्फ 3 ही काम होने चाहिए, खाना, सोना और पढ़ना। इसके अलावा आप लोगों के पास मैं चाहता हूँ कि कोई भी काम ना रहे। जैसे किसी भी को भी अपने आप में मुसीबत बना के मत डालना कि भी मेरे पास तो सर, कई बार बच्चे अगर नशेड़ी टाइप का जो में फंस जाते हैं तो उनका एक बहाना सा होता है सिंपल सा, जी मेरी तो परिस्थितियां ऐसी थी कि मैं ये ड्रग्स लेने लग गया। परिस्थितियां कुछ नहीं होती, परिस्थितियां बनाने से बनती हैं। जैसे आप बच्चे, आप तो सभी पढ़ते हो, यहाँ पे एक पक्षी होता है ऑस्ट्रिच, जब भी उसके ऊपर मुसीबत आती है ना, वो अपने आप को है ना छुपा लेता है कहीं ना कहीं से, और वो सोचता है कि वो अपने आप ही उसका खतरा है ना दूर चला जाएगा। तो ऐसा नहीं बनना कि भी अपने आप को एक छुपा लो, मुसीबतों से छुपा के अपने आप को उसको सामना करना पड़ेगा, फिर उस मुसीबत से बाहर निकलना पड़ेगा, तभी आप अपने आप को भी कामयाब कर सकते हो। तो इसलिए मैं इसी संदेश के माध्यम से, ये जो हमारी छोटी सी टीम और छोटी सी मुहिम है, हम चाहते हैं कि आप लोगों को हमने बतलाई वो आप उसको सार्थक करने का प्रयास करें। धन्यवाद।